और एक बात देखिए समीर भाई, कल जो मैं एक स्ट्रीम किया था, सऊदी अरब के अंदर एक स्कूल के अंदर एक ऐसा ड्रामा चला है जो शायद हो सकता आप देखे ही होंगे, आपको तो पता होगा। ये जी ड्रामा सऊदी अरब के स्कूल के अंदर चलाया गया। एक लड़का रोशनी बता रहा है और उसके आगे जो लड़कियां हैं वो काला जो पर्दा है जिस्म के ऊपर, जिसको अंधेरे की निशान दिया गया था, वो निकाल कर फेंक रहे हैं, उसी को अपने ही पैरों तले कुचेल कर उस रोशनी की तरफ जा रहे हैं। ये ड्रामा सऊदी अरब के अल कासिमी स्कूल के अंदर चलाया गया। तो सऊदी अरब क्या इशारा दे रहा है, हमारी अगली आने वाली नस्लें इस अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जाने का इरादा करते हैं। ये इशारा सऊदी अरब दे रहा है। और ईरान क्या दे रहा है, ईरान के अंदर 50,000 से ज्यादा मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। ये सब देखने के बाद आपकी बात सही है कि ये मुल्लाओं को बुझता हुआ चिराग का जो गड़बड़ होती है वही नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है आपकी बात। जी। अच्छा, मुझे इंसिडेंट आज भी याद है जो भाई साहब ने लिखा है। सनातन शास्त्र चैनल जो है वो शुभम भाई का चैनल है, जो बहुत प्यारे भाई हैं हमारे। और उन्होंने स्पेशली एक स्ट्रीम रखी थी मेरे लिए, बाकायदा मेरा लोगो लगा करके, मेरा नाम लिख करके, एक टॉपिक पर बात करने के लिए मैं उस स्ट्रीम में जुड़ा। लेकिन वहां पर किसी सज्जन ने जो है वो एडम साहब के लिए कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे उस वक्त पसंद नहीं आई। मैंने उनको मना किया, देखिए आप इस तरह की बात नहीं करें। जब वो नहीं रुके तो सर मैं वो स्ट्रीम लीव करके वहां से आ गया था। और कभी मैंने किसी भी एक्स मुस्लिम के खिलाफ कोई भी बात ना तो खुद की और ना कभी सुनी। पर आज अगर मैं कह रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई रीजन है भाई। तो आप लोगों की मर्जी है। खैर, इस टॉपिक को हम यही छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। तो दारा सिको साहब, बहुत वाजिब और बहुत सही बात आपने कही है। गुजारिश रहेगी मेरी कि अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जरूर 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 सर। ये हमारे एक्स शुक्रिया। मुस्लिम सफिया जी भी आए हैं। कल मेरे पास भी तेलुगु स्ट्रीम में आए थे, शायद वही है या जी पता नहीं। हाँ हाँ। जी जी जी। रजिया बहन, आपका इस्तकबाल है। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसी हैं आप सिस्टर? हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट बात करके रख दूंगी। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। बात यह है कि मैं 10 मिनट पहले मैंने आपकी स्ट्रीम देखी थी और उसके बाद मुझे कॉल आ गया था। पर आपने जो आप जो वही भी बोले सिस्टर है थे ना? ना। हाँ, आप वही सुल्ताना सिस्टर सब है ना? इंस्पेक्टर। हाँ हाँ पुलिस हाँ। वाली जी। जी हाँ हाँ। सिस्टर, बोलिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सिद्धार्थ जी। सच्ची में आप मेरा दिल की बात छू ली है। जो मैं महसूस करती हूँ, जो आपने यहाँ पे बोली है, जो कट्टरपन कौन कौन से रिलीजन में है और किसकी इंसल्ट की जा रही है, और वक्कास भाई वैसे से कुछ नाम है, मैं इसकी बहुत स्ट्रिक्टली कंडेम कर रही हूँ। उस दिन मैं बहुत फील हुई थी। कोई तो बंदा होता इस तरह गंदी स्ट्रीम और इसको बैक स्टेज क्यों नहीं रखते, इनको ब्लॉक नहीं करते। मैं बहुत फील हुई थी। ये लोग कितने गंदे गंदे गाले रहते राम जी की, सीता जी की। और जी मुझे बहुत गुस्सा है। मैं क्या करूँ, इनको मैं फाड़ ही देती है। कट्टरपन कैसी होती है एक सनातनी जानते नहीं सच्ची में। इस इतना ना गुस्सा है। वैसे तो है ही एक्स मुस्लिम, पर अंदर तक कट्टरपन रहेगा ना। पर आप ना, ये जो भी बात आपने बोला है बहुत लोगों के अवेयर हुई है, तो मेरे जान में थोड़ा ठंडक पहुंच गई है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। इस बंदे लोगों की इस तरह गाली दे रहे थे। आप इस तरह जागरूक कीजिए ताकि एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये लोग कुछ भी बुराई भलाई बोल रहे हैं, इसकी क्या प्रूफ है बताइए। अरे गंदे गंदे गालियाँ, और जो है उसको बोलना अलग है। और ये मतलब यूं ही मतलब गंदे गंदे गाले दे रहे थे सनातनी पे। और कुछ भी नहीं जानते हैं सनातनी के बारे में, ये बड़े आ जाते हैं इंसल्ट करने के लिए। पर आपने बहुत अच्छे सफाई दी। आई एम वेरी ओवरवेलमेड। इसीलिए उस फील को आपको ग्रैटिट्यूड देने के लिए स्ट्रीम में जुड़ी होगी। मैं नॉन मुस्लिम हूँ, इसके लिए आपसे सॉरी भी बोल रही हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। क्या सिस्टर, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे लोग जो है आते हैं, बातों को समझते हैं
और वाकई इन लोगों के पास जो है कुछ है नहीं सिवाय इसके कि दूसरों को गाली दें ये और दूसरों को बुरा बोलें। इन लोगों को समझना चाहिए इस बात के लिए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत नहीं बोल सकते। अगर आप दूसरे की लाइन को छोटा करना चाहते हैं तो आपको उससे मिटाने की जरूरत नहीं है, आपको उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। यानी अगर आप दूसरे को गलत समझ रहे हैं, आपको अपने आप को अच्छा साबित करना पड़ेगा, तब दूसरे की लाइन छोटी होगी। उसको मिटा करके आप छोटा नहीं कर सकते या उसको खराब करके, बिगाड़ करके। हाँ, और मैं आपके जो भी नेक्स्ट प्लान थी क्रिश्चियनिटी की, ये सब मुझको अच्छा लगा है। ये बात जो भी आप बोलने वाले हैं मैं भी इसको महसूस की है और पढ़ाई भी कर रही हूँ इसके ऊपर, छानबीन भी कर रही हूँ और मैं आपको सपोर्ट करूँगी इस बात पे। और एक बात बोलनी थी, आपको शादी होने वाली है, आपको बहुत सारा मुबारक। कंग्रेचुलेशंस ब्रदर। थैंक यू जी, अच्छा, मैं थैंक यू सो जाती हूँ, मच अभी बात सिस्टर। कर लीजिए, मैं स्ट्रीम पे जुड़ी रहती हूँ, नीचे रहती हूँ। जी जी, बहुत बहुत बाय। शुक्रिया आप आई एंड थैंक यू सो मच। जहाँ बात है तो काफी कुछ है हमारे पास, तो करेंगे वो क्रिश्चियन स्ट्रीम पे करेंगे हम लोग जरूर। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैं उसके तौर पर, नमूने के तौर पर आपको दिखा देना चाहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में कुछ बहुत प्यारी बातें जो लिखी हुई हैं। दिस इज लेविटिकस 1:5-9, authorized King James version. And he shall kill the bullock before the Lord, and the priests Aaron's son shall bring the blood and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation. And he shall flay the burnt offering and cut into his pieces. And the son of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the wood in order upon the fire, and the priest Aaron's sons shall lay the parts, the head and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar. But his inwards and his legs shall he wash in the water, and the priest shall burn all on the altar to be a burnt sacrifice, an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord, a sweet savor unto the Lord। ये हमारे क्रिश्चियनिटी के पीसफुल यहोवा गॉड को किसी के खून और किसी के मांस को जलाने से जो खुशबू आती है वो उससे खुश होता है। ये भगवान, ये तो हैवानियत है। मतलब क्या बोले, वैसे मैं कट्टरपन देखी है पर इस तरह हैवानियत कहीं भी नहीं देखा, सच में डिस्गस्टिंग। जी, ऐसा जो करता है ना सिस्टर, वो गॉड को बहुत पसंदीदा है। सेवर जो है ना, उसको बहुत पसंद करता है गॉड जो ऐसा करता है। कितनी पीसफुल बातें हैं। करेंगे क्रिश्चियनिटी की पीस जो है ना, क्रिश्चियनिटी का अमन जो है वो एक एक करके उजागर करेंगे आप लोगों के सामने, जैसे हम आज तक इस्लाम को करते आए हैं। क्योंकि जैसे मैं एक्स मुस्लिम हूँ वैसे मैं एक्स क्रिश्चियन भी हूँ। एंड थैंक्स टू एडम मुझे क्रिश्चियन बनाने के लिए, एंड थैंक्स टू माय ह्यूमैनिटी मुझे एक्स क्रिश्चियन बनाने के लिए। लेट्स सी द पार्टी, एवरीथिंग विल बी जॉयफुल। बहुत मजा आएगा। और मैं एक बात यहाँ पे बोलूंगी पूरी, मैं अपने पर्सनल से देखो, हिंदुइज्म का सनातन है कि धर्म तभी आगे बढ़ेगी और इसकी रेस्पेक्ट तब रहेगी जब हिंदुइज्म में सेक्युलर वाली कीड़ा ना निकल जाएगा और इसके जो इसकी
जो सनातन के जो ऊंचा नीचा करके जो बातें कहते हैं, जैसे कि आइडल्स क्यों पूजा करना चाहिए, इनको जो प्रॉब्लम होती है और इनको हेटेड और डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा ही होती है। मैं जब भी शिमला जाती हूँ और वहाँ पे मुझको बहुत हेटेड मिलती है, क्यों वहाँ पे गई थी, तो मेरे क्रिश्चियन दोस्त और मेरी मुसलमान दोस्त इस तरह मुझसे बात करते हैं, विच इज़ इनके अंदर जो हेटेड डिस्क्रिमिनेशन जो सनातनी के प्रति आराम से और कट्टरपन दिखती है उनकी आंखों में। तो मैं बोलूँगी इंसान इंसान अलग है, पर इनकी जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, मुझे उससे दिक्कत है और वही ये लोग प्रैक्टिस करते हैं सनातनी भी लोगों पे। तो मैं अपनी एक लास्ट विश है कि हमारा देखो सेक्युलर तो कंट्री है, पर हिंदू राष्ट्र मैं भी मांगती हूँ। चलिए फिर मैं रहती हूँ, मैं आपकी स्ट्रीम जी, सुनूंगी, मैं थैंक यू और सो आपकी मच। टाइम वेस्ट अच्छा, नहीं मैं करूंगी। हम्म, जाते जाते आपसे और सारे ही जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक एक कमेंट बताऊंगा मैं आपको, एक्चुअली एक हदीस बताऊंगा और उस पर मैं आप लोगों की जो है राय जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे। एक हदीस है जनाब रसूलुल्लाह की कि जब तक कोई इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माल और दुनिया के हर एक चीज से ज्यादा मोहब्बत ना करे, वो कभी भी मोमिन हो ही नहीं सकता। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है? मैं शुरू करता हूँ शमीम भाई से। शमीम भाई क्या कहेंगे इस पर, शॉर्ट में कहिए। जी, इस्लाम के नज़र से बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तब तक आप मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपका पूरी दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत आपका अल्लाह और उसके रसूल नहीं, से ना हो जाए। इंसानियत के मुआफिक ये कैसा है? सर, इंसानियत के मुवाफ़िक ये सब मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपका अपने माँ-बाप और अपने बच्चे से ज़्यादा अगर किसी दूसरे चीज़ से मोहब्बत है ना, इवन आपका अपने माँ-बाप और अपने बच्चे से ज़्यादा किसी दूसरी चीज़ से मोहब्बत है, तो आप इंसान नहीं है सर। जी। अच्छा, फिर तिनकर भाई आप बताएं, आप इसको कैसा मानते हैं? हाँ समीर भाई, आपने जो बात कहा वो अगर इस्लाम में की नजरिया से देखेंगे तो सारे मोमिन का मानना है, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर हम इंसानियत में देखेंगे तो हमारा यही मानना है, जो एक ऑलरेडी इतना फेमस इतना बड़ा लोग है, तो उसको तो कैसा भी लोग मोहब्बत कुछ ना कुछ लोग करेंगे तो उसके लिए काफी है। लेकिन हम जैसे एक आम इंसान के लिए उसका आजू बाजू जो पड़ोसी है, उसकी माँ बाप है, बीवी बच्चा है, उनका ख्याल रखना जरूरी होता है। क्योंकि वो जो छोटे लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए बहुत कम लोग आगे निकल के आते हैं, इसलिए वो लोग बहुत ही पीछे निकल रह जाते हैं। तो इसलिए उनका ख्याल रखना चाहिए। जो ऑलरेडी फेमस है, बड़ा है, उसका तो ख्याल मतलब रखने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं। और वो एक पहले से ऊपर है, उसको और क्या ऊपर ले जाना है, वो तो है, तो वो फेमस है। बाकी जो छोटे छोटे उनका ख्याल करो, आजू बाजू वाले, मेरा यही मानना है। जी, हमारे साथ दारा शिको भाई हैं, मैं उनका भी जानना चाहूंगा। जी समीर भाई, ये बात बिल्कुल ऐसी है। अगर कोई शख्स कहता है कि आप अपने से ज्यादा और अपनी औलाद से ज्यादा या अपनी बीवी से ज्यादा किसी एक शख्स को माने जो ना आपके सामने आज मौजूद है, ना आपको कोई उसका प्रूफ है कि वो कहीं कोई जमाने में था, और ये भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो कोई सच्चा था। हाँ, और ये भी प्रूफ हमारे पास है आज दुनिया के कुरान के जरिए से कि वो इंसान ऐसा था जो उसके क्रिएट किए गए अल्लाह को और उसको नहीं मानेंगे, उनसे जंग करने की, उनसे कत्ल करने की बातें कर रहा है, और कह रहा है कि मुझे अपने माँ बाप से, औलाद से ज्यादा मेरा दर्जा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ, अगर मैं इंसानियत को पसंद करता हूँ, इंसान हूँ, ऐसे शख्स को मेरी जिंदगी में नहीं, बल्कि मैं ऐसे शख्स को हमारे इर्द गिर्द भी नहीं रहना चाहता। उसको निकाल के फेंक दूंगा, मेरे इर्द गिर्द भी मैं वैसे इंसान के इर्द गिर्द भी नहीं रहना चाहूंगा।
जबरदस्त जबरदस्त दारा चुको भाई। एक्सक्लूसिव सफिया सिस्टर, आप कैसा मानती है उसको, अच्छा कि बुरा? क्या आपके माँ बाप आपके बीवी बच्चों से ज्यादा आपको मोहम्मद साहब से मोहब्बत कर रही है? मेरे मॉम डैड, मैं क्या कहा आपने? मेरे मॉम डैड मुझको प्यार करते हैं। अल्लाह को पसंद नहीं, नहीं अल्लाह मैंने को तो कहा उनको खुद। नहीं मैंने कहा कि अगर मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि आपको मोहम्मद साहब को अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप और अपने हस्बैंड से ज्यादा प्यार करना है, तो आप इसको अच्छा मानेंगे बुरा मानेंगे? मतलब मोहम्मद रसूल जी बोलेंगे कि आप अपने मॉम डैड से मोहब्बत कीजिए, अपने बच्चों से मोहब्बत कीजिए, तो नहीं मैं नहीं मतलब नहीं आप, नहीं हाँ, नहीं सफिया जी, नहीं। आपको समझ में नहीं आया। फिर से बोलिए, कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। जी दारा को जी आप बताइए, मैं क्या पूछ रहा हूँ। सफिया जी, मोहम्मद साहब आप जानते हैं जो नबी हैं, जो मुसलमान उनको बहुत ही उम्दा दर्जा देते हैं, वो कह रहे हैं कि आपके अपने जिंदगी के माँ बाप और बहन, भाई, औलाद, बीवी, इन सब से मुझे ऊपर रखना चाहिए। मेरा दर्जा उनसे, उन सब लोगों से ऊपर है। तो क्या ऐसे शख्स को क्या आप कैसे देखेंगे? ऐसे शख्स को आप कैसे देखेंगे? तो पॉइंट इसको मैं दो भाग करूंगी। पहले बात, अगर रसूलुल्लाह अच्छा है और बुरा है, इस 2 टॉपिक्स में डिवाइड करूंगी, ठीक है? अगर रसूलुल्लाह बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे भी अच्छा है, फिर भी मैं उसके बात को नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरी जो लालन पालन जो भी हुआ है मेरे मॉम डैड से, और उनकी शिक्षा अनुशासन जो भी मेरी लाइफ में मिली है, आज मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, ठीक है? तो मैं अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करूँगी। अगर मान ही लेते मेरे मॉम डैड हरामी है, खराब है, फिर भी मैं उनको अपनी लाइफ में जगह हमेशा बनाए रहूँगी, क्योंकि मैं उनको ठीक भी कर लूँगी। अब दुनिया में जीना है, अब मेरे सामने इंसान भी हैं, इतने सारे लोग हैं प्यार करते हैं, जैसे कि समीर भाई अपनी लाइफ में बहुत कुछ दिए, खो भी चुके हैं, आज भी हमारे साथ है, इतने सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, तो उनके प्रति रिस्पेक्ट है। अभी कोई आएगा रसगुल्ला जैसे इंसान, बोलेगा कि इनको नहीं प्यार करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, मुझको ही सबसे ऊपर रखना चाहिए, इस तरह की गंदे की सोच, जैसे कि एक पोसेसिव, जेलस और क्या कहते हैं अथॉरिटेटिव डोमिनेंस वाली जो सोच होती है, मैं इनको लात मार के फेंकूंगी, क्योंकि इस जी जी। तरह सोच एक अच्छा इंसान से भी हम, अच्छा, मुझे आगे भी बढ़ना है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात आई, आप आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस सॉरी टू तरह इंटरप्ट यू। इंसान को नहीं सोचनी चाहिए कि मुझको ही करना चाहिए, ये वाली इंसान को भी नहीं रखनी चाहिए, और खुदा ही बोलेगा इस तरह गंदा सोच, मैं उसको धिक्कार करती हूँ। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा गोल्डन वॉइस जी, मैं आपसे एट द एंड पूछना चाहूंगा, आप 2 शब्दों में इसका जवाब दें मुझे। आप इसको कैसा मानते हैं, मोहम्मद साहब के इस हुक्म को? देखो भाई, पहली बात, मैं किसी पार्टिकुलर इंसान के नाम पे नहीं देना चाहता है। किसी को जी प्रेम में मानूं तो मैं उसको रेस्पेक्ट, ना कि मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत वाला सीन थोड़ा हो जाएगा मेरे साथ उल्टा। मैं फ्रेंड हम्म। कैसे देने लगा तो सवाल कर आवाज, लूंगा। आपकी आवाज सही नहीं है गोल्डन वॉइस जी, आपकी आवाज कट रही है। चलिए खैर, आपने जो बातें मुझे अभी समझ में क्लियर आई। है थोड़ा? जी 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 अभी आवाज क्लियर है? जी तो क्लियर मेरा है। कहना ये है कि जो भी रेस्पेक्टिव होगा उसको रेस्पेक्ट दिया जा सकता है, इज्जत दिया जा सकता है। बाकी मोहब्बत वाली बात यह है कि मोहब्बत बहुत जगह में मोहब्बत के अलग अलग मायने होते हैं। अब गर्लफ्रेंड वाली मोहब्बत दूं तो बताओ, तो फिर क्या करूंगा? अच्छा, आपके पास फिर से कटने लगे। चलें, अब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाने लगा हूं। अगर उसको इस चीज को हम दूं सभी बुरा मान रहे हैं, आपकी आवाज कट रही संगीत है। ये अगर इस चीज को हम सभी, नहीं आपकी आवाज कट रही है गोल्डन वॉइस जी, आप 1 मिनट रुके हैं। अगर हम इस चीज को सब बुरा मान रहे हैं, then what it is? Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy for me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Matthew 10:37, जीसस ने बोला है सर।
जीसस सेम चीज बोल रहे हैं सर, कि अगर कोई अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करे वो मेरे काम का नहीं है, अगर अपने कोई बेटा और अपनी बेटे को मुझसे ज्यादा प्यार करे तो वो मेरे काम का नहीं है सर। हालेलुया, क्या कहेंगे सर? सब जगह स्लेव बनो रहो, गुलामी रहो, यही चाहते हैं, इंसान बनना छोड़ दो, यही चाहिए इनको। हम ना इंसानियत जो है, एक ह्यूमैनिटी फील होती है, एक दूसरे के कदर करना, प्यार करना, एक दूसरे केयर एक्सपेक्ट करना, ये सभी नहीं चाहिए, ये पूरा उनके झोले में डालना है। कुछ भी मतलब। चले, बाकी मजा आएगा क्रिश्चियनिटी वाली एपिसोड में, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। इंतजार कीजिए मेरे तीसरे चैनल का, जो कि ओनली होगा अच्छा। एक्स क्रिश्चियन समीर। हाँ समीर भाई, आपको एक सवाल कर सकता हूँ? जी प्लीज। हाँ, जैसे कि मैंने लगभग 1 महीने पहले क्रिश्चियनिटी की बारे में कुछ बातचीत किया, तो मुझे लगा बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, व्यूअरशिप भी कम होते हैं। तो आपको इस तरह की कोई डर नहीं लगता या कोई टेंशन नहीं होता कि आप क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बात करोगे, जो सच्चाई बताओगे, तो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे या कोई व्यूअरशिप कम हो जाएगा आपका? समीर भाई सच्चाई के मुझे साथ भाई रहते हैं। मुझे भाई जो है ना, एक ही चीज का डर लगता है, सिर्फ एक चीज का डर लगता है मुझे प्रीतिंकर भाई, और वो डर ये है कि मैं कभी भी किसी गलत चीज का साथ ना दूं, बस। इसके अलावा मुझे किसी चीज का डर नहीं। हाँ, चलो ठीक है, That's बहुत all। अच्छा, सही बात है, बिल्कुल। और मुझे पता है कि बहुत सारे क्रिश्चियन जो है वो मेरे चैनल को अच्छा, सुनते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, सुपर चैट देते हैं, लेकिन अगर उनको सच्चाई सुनने की हिम्मत उनके अंदर है तो वो आएंगे, सपोर्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आई डोंट केयर। और मैं एक चीज और बता दूं, मेरा क्रिश्चियनिटी पर बात करना इसलिए नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर आदमी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरा क्रिश्चियनिटी पर बात करने का मकसद सिर्फ एक है कि जहां इंसानियत नहीं होगी, इंसानियत के खिलाफ बातें होगी, मैं वहां डंडा घुसाऊंगा। हाँ, यही बात मुझे अच्छा लगती है आपसे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रदर। समीर जी, बात तो वही है ना, क्योंकि हम मतलब इस्लाम को पढ़े हैं, उसके बाद हेलो। उसकी जो भी खराबी है वो सब कुछ हम जैसे सामने ला रहे हैं, वैसे ही अगर आप क्रिश्चियनिटी को पढ़े हो और वो खराब है तो आप सामने लाओ, इसमें डरने वाली क्या बात है। जैसे मुस्लिम लोग, मोमिन मोमिना लोग सामना कर रहे हैं गलत चीजों का, वैसे ही जो भी मतलब क्रिश्चियन रहेंगे वो लोग सामना कर लेंगे। हेलो। एक ही तो बात है। जुनेद भाई एक मिनट हाँ रुकिए, समीर भाई। एक मिनट रुकिए बात। जी जुनेद भाई एक मिनट रुकिए, मैं अच्छा, आपके पास बात आता हूँ, एक मिनट। जुनेद भाई, समीर भाई, मैं ये कहना चाह रहा था। जुनेद भाई एक मैं सेकंड थोड़ा रुक जाइए, एक सेकंड। इजाजत चाहता हूँ समीर भाई आपसे, मैं इजाजत चाहता हूँ समीर भाई, थोड़ा अभी जी कहीं जाना ठीक है। है। दारा चिको साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जी, आप अपना कीमती वक्त निकाल जी, करके आए। थैंक यू सो बहुत मच बहुत सर, शुक्रिया आते सर लेने रहिएगा। के लिए, थैंक यू। या जरूर 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 सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मैं भी मातरम। चले जाऊं ब्रदर, रहूं? चले जाऊं मैं? आपकी मर्जी है सिस्टर, आप अगर रुकना चाहें रुक सकते हैं, आप जाना चाहेंगे आपको अगर कोई नीचे बैक स्टेज में है तब मुझे बोल दीजिए, मैं निकल जाती हूँ। मुझे जितना बोलना था और मुझको जितने ग्रैटिट्यूड आपको देनी थी, मुझे आपसे बहुत रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ गई है। आई रियली फील यू एज माई ब्रदर्स, बस खत्म। बहुत प्यार वाली थैंक यू फील सो है। मच। भाभी जी बहुत लकी है। ठीक है, मैं रहती हूँ, मैं स्ट्रीम के नीचे रहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत हाँ बहुत शुक्रिया जी आपका, हाँ, सत्या सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओके अपना ख्याल रखें। जय हिंद, ओके, वंदे मातरम। थैंक यू आपको भी। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। एक्स मुस्लिम हफ्शा जी, आपका इस्तकबाल है। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसी हैं आप सिस्टर? मैं अच्छी हूँ, और वंदे मातरम। शायद मेरी आपसे बात हुई आज। समीर जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपको सुन रहा हूँ म्यूट करके। जी बोलिए। हाँ, तो वही बोली कि जैसे मतलब जो लोग मोमिन मोमिन है,
वो लोग भी तो फेस कर रहे हैं ना सच्चाई को, इस्लाम की सच्चाई को। तो अगर क्रिश्चियनिटी में भी सेम चीज है, कोई भी बुराई है, तो फिर जो इनके रिलीजन में मानते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, उनको भी तो वही चीज सामना करनी पड़ेगी ना। अगर बुराई हो तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब डरने वाली बात क्या है? वही मतलब मैं सोच रही थी कि सच ही तो है ना कि कोई भी सच्चाई को देखना वो तो अच्छी बात होती है। जैसे मोमिन मोमिना हम इस्लाम को पढ़े, हम जाने कि इसमें गलत है, हम दिखा रहे हैं, वैसे ही अगर आप सेम कोई और रिलीजन के ऊपर कर रहे हो तो ये तो अच्छी बात है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये होता है, आप सब है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस जिस इंसान ने किसी चीज को पढ़ा नहीं है या जिस इंसान ने किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है उसको हक नहीं है कि वो किसी को जो है बुरा बोले, उस पर अटैक करे या उस पर सवाल करे या एतराज करे। बट बीइंग एक्स क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने और छोड़ने के बाद बीइंग एक्स क्रिश्चियन, मेरे पास बाय डिफॉल्ट ये राइट है कि मैं अपने एक्स बिलीफ क्रिश्चियनिटी पर भी बात करूं, सेम एक्स बिलीफ इस्लाम के साथ, तो मैं उस हक से इस क्रिश्चियनिटी पर बात करूंगा। हाँ, मैं भी वही बोली कि अगर आप पढ़े हो, जानते हो इस चीज को, तो फिर उस पे बात करने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। अगर आप मतलब ये आप देखते हो कि इसमें बुराई है तो फिर और लोगों को भी दिखाना तो चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सही काम है। सच्चाई जो भी है वो दिखाना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म में हो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच हफ्सा सिस्टर, आपने अपनी बात रखी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील भाई, जुनेद भाई आपका हाँ जी इस्तकबाल है। आप मोमिन है जुनेद भाई? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है भाई। हमारा अच्छा जो अच्छा आज का समीर भाई टॉपिक है वो आपको मालूम है अच्छा सर? नहीं सर, मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपके चंद जुमले सुने हैं, उस पर मैं कुछ कहना चाह रहा था। जैसे मिसाल के तौर पे नहीं अभी देखिए, कुछ बहनें भी मैं देखिए, नहीं, सुनिए एक जुमला मेरा सुन लीजिए। जी मैं ये कह रहा था कि अभी जी जी आप बोलिए। जैसा सबको एक्सपोज कर रहे थे, क्रिश्चियन को एक्सपोज कर रहे थे और मुस्लिमों को एक्सपोज करते हैं आप, मैंने देखा है इसका। और अभी यहाँ पर कुछ भाई बहन भी थे, एक सोफिया नाम की भी थी शायद गालिबन, वो भी कह रही थी कि हम बड़े इम्प्रेस हुए आपसे, आपने ये सारी चीजें एक्सपोज की। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अभी चंद दिन पहले वेद का एक रेफरेंस मेरे नजरों से गुजरा है। उसके अंदर भी यही बात लिखी है कि जो अधर्मी लोग हैं उनको चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, भस्म कर दे। ये सारी चीजें अधर्मी लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो इस पर आप आप क्यों एक नहीं काम कहते? कीजिएगा, हाँ मैं बताऊंगा। हाँ आप एक काम कीजिएगा, मेरा दूसरा चैनल है सनातनी सिद्धार्थ के नाम से, ठीक है भाई? अच्छा संडे को वहां पर लाइव स्ट्रीम करता हूं मैं सनातन के ऊपर। आप संडे को वहां अच्छा आ जाना और आकर के अच्छा अपना ये आर्गुमेंट लेके आ जाना, आपको आपकी बात का अच्छा सेटिस्फाइड जवाब मिल जाएगा। ठीक हो गया सर? नहीं तो जरा के जी जी सही बात है आपकी, लेकिन एक बार बता तो दीजिए, आप जब सबको एक्सपोज कर रही है नहीं सुनिए ना, तो इस पर आप क्यों नहीं सुनिए कहते? ना, अब मैं आपको जवाब दे जिस रहा तरह हूँ और कुरान आप शायद मजीद की मेरा जवाब सुने जी नहीं जी है। आप मेरा नहीं शायद नहीं, जवाब जिस सुने तरह नहीं है। मैंने नहीं, मुझे आप अगर ये चाहते हैं भाई सुने, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ अभी इसी वक्त उसके ऊपर जवाब दूं, तो मैं आपको कहूंगा नहीं दे सकता, क्योंकि ये सनातनी चैनल नहीं है मेरा। नहीं, और यहाँ अभी तो मैं आप कह रहे थे क्रिश्चियनिटी कि के जहां ऊपर, गलत नजर आएगा मैं सुनिए वहां ना डंडा भाई, घुसाऊंगा। भाई आपने मेरी बात सुनी? मैंने बोला मैं यहाँ क्रिश्चियनिटी पर बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चंद आप एग्जाम्पल दे एक्सपोज तो रहा था कर रहे जिन हो ना। लोगों से मैं बात कर रहा। अरे भाई एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, चंद एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कि ये चीज वहां भी है, तो इसलिए मैं बात करूंगा। कर नहीं रहा हूँ, करूंगा। जब मैं बात करूंगा ना क्रिश्चियनिटी पर, तो वो मेरा क्रिश्चियन चैनल होगा। यहाँ मैं बात करता ठीक हूँ है इस्लाम के ऊपर, या मेरा मुस्लिम चैनल है। जहां पर आपको तो सनातन पे बात करनी है, आप मेरे सनातनी चैनल पर आइएगा, वहां आपको आपकी बात का जवाब मिलेगा विद रेफरेंस, और विद रेफरेंस आपसे आपका हवाला लिया जाएगा कि आप रेफरेंस के साथ जी जी बताएं मैं ऐसा हवाला कहाँ दूंगा लिखा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह तो मैं आप हवाला संडे जरूर का, दूंगा।
संडे के दिन रात 9 बजे आप मेरे चैनल अच्छा। सनातनी सिद्धार्थ के ऊपर आइएगा, वहां मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करूंगा। ठीक है सर? ठीक है, ठीक है। और जरूर ओके यहाँ सर। पर एक बात मुझे वहाँ पर एक मिनट मेरे एक बात तो सुन नहीं लीजिए। नहीं, अब आपकी बात तो मैंने सुन ली बहुत, अब थोड़ा सा जरा मेरी भी अरे सुन नहीं, लें आप, मैंने मेहरबानी इतना करके। नहीं कहा, लेकिन अरे मुझे भाई, 1 मिनट तो दीजिए बोलने के लिए। एक मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए मेरी बात, अब मेरी भी सुन लीजिए। मेरा जो टॉपिक है अब उसके ऊपर आइए, इधर उधर की बातें बहुत हो गई हैं। मेरा टॉपिक ये है कि आपके रसूल अल्लाह सही हदीसों के अंदर ये कह रहे हैं कि जो दजला फरात या नील नदी है वो जन्नत के एक दरख्त के नीचे से निकल करके आती है। क्या ख्याल है इस पर आपका? नहीं, मैंने अभी आपके स्ट्रीम सुनी नहीं है, लेकिन अभी आपके सिर्फ ये चंद जुमले मैंने सुने थे ना, और कुछ बहनें यहाँ पर गुफ्तगू कर रही थी, तो मैंने उस नियत से और उस इसके एतबार से कहा कि मतलब ठीक है, चलिए मैं भी एक जुमला इसमें ऐड कर देता हूँ कि जब समीर साहब सबको एक्सपोज कर रहे हैं तो मैं भी ये कहता हूँ कि चलिए सनातन धर्म में आप इस पर भी कहिए। आप टॉपिक पे बात नहीं करेंगे? मैंने आपको जवाब दे दिया उसका। आई थिंक मैंने उसका जवाब दे दिया आपको, बहुत अच्छे से दिया है। बार बार फिर वही बात करके अब आप टॉपिक से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने टॉपिक से भागने मैंने आपको डे और टाइम दिया। सुनिए, मैंने आपको डे और टाइम दिया कि नहीं दिया, ये सुन लो। ठीक है बस वहां जाइए, बस वहां जाइएगा, बात खत्म। संडे को अब मुझे बताइए रात को 9 बजे संडे को सनातनी सिद्धार्थ चैनल। अब आगे बढ़ते हैं। ये सामने आपकी हदीस है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए 7वें आसमान में सिदरतुल मुंतहा को बुलंद किया गया। इसके फूल हिजर के मटकों के तरह हैं और इसके पत्ते हाथियों के कानों की तरह थे। इसके तने से 2 नहरें जाहिर और भाई इस्लाम 360 से आप इसको पेश कर रहे हो ना, तो तखरीज में जाकर जरा इसकी रेफरेंस चेक कीजिए, तखरीज कीजिए। मैं इसको हदीस को कंप्लीट पढ़ लूं। ये भाई को मैं बता दूं कि इस्लाम 360 से कोट हो रहा था। जुनैद अली खान अंदर मुझे बताइए। जुनैद अली खान, ये हदीस जो है, इस हदीस के अंदर क्या लिखा हुआ है मुझे बताएंगे? मैंने अभी देखिए, मैंने हदीस पढ़ी, मैं आपको पूछ रहा 360 इस्लाम में जा रहे हैं आप। अरे तो पहले आप उसके अंदर ये ज़ईफ हदीस है या सही है, पहले बताए तो सही। देखो मेरी बात सुनो। अब जब तुमने अभी तक हदीस सुनी भी नहीं और तुमको पता भी नहीं उसके अंदर क्या है, तो जब मैं तुमको पढ़ के बता रहा हूं तो तुम बीच में बोल क्यों रहे? क्यों बोल रहे हो बीच में? पहले मुझे हदीस पढ़ने दो। जहां तक तुमने सही और उसका ज़ईफ का और हसन का मुतालबा किया है वो तुम्हें इसी के नीचे मैं दिखाऊंगा अभी। पर तुम्हारे पास तहम्मुल नहीं है क्या भाई जुनैद अली? जब मैं हदीस को पढ़ रहा हूं कम से कम इतना तहम्मुल तो रखो ना कि मैं उसे कंप्लीट करूं और तुम उसको सुनो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि वहां लिखा क्या और तुमको जवाब क्या देना है उसका। क्यों भाई, इतना तहम्मुल है आपके पास कि नहीं है? अब बीच में मत रोकिएगा, दोबारा पढ़ रहा हूँ हदीस। पहले हदीस सुन ले क्या है। हदीस कहती है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए 7वें आसमान में सिदरतुल मुंतहा को बुलंद किया गया। इसके फूल हिजर की मटकों की तरह हैं और इसके पत्ते हाथियों के कानों की तरह थे। इसके तने से 2 नहरें जाहिर और 2 नहरें मख्फी निकल रही थी, यानी कि 2 नहरें ऐसी जो जाहिर हैं दुनिया में आती हैं और 2 नहरें ऐसी जो मख्फी छिपी हुई हैं, वो निकल रही थी। मैंने कहा, ए जिब्रील, ये मेराज का वाकया है। मेराज के मौके पर ये हदीस आई, मेराज के सफर के मौके पर देखा उन्होंने। मैंने पूछा, ए जिब्रील, ये 2 चीजें क्या है? उसने कहा, 2 बातिन नहरें हैं, यानी कि जो है बातिन है, और जो जन्नत में बहती है, यानी कि छिपी हुई नहरें जो जन्नत में जारी हैं, और 2 जाहिर नहरें हैं जो कि नील और फरात हैं।
अब ये तो थी हदीस, यानी कि दुनिया में जो दो जाहिर नहरें हैं जो जन्नत से आ रही हैं वो नील और फरात नहर है। अब इसका जहां तक आपने 360 से मुझे मुतालबा किया था कि मैं इसका आपको हुक्म दिखाऊं, तो ये मुस्नद अल अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 10,584, और स्टेटस नीचे लिखा हुआ है सही एन हदीस। इसके अलावा और भी हदीस है, एक हदीस नहीं है, इसी मतन के ऊपर दूसरी पेश कर देता हूं, उसके अंदर आपको मज़ीद और जानकारी मिलेगी। ये लीजिए, वो भी देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। बताता हूँ असल एतराज भाई, असल एतराज बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ ना असल एतराज क्या है। असल एतराज ये है, जन्नत से नहरें आती हैं, नील और फरात जन्नत से आती हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह नजम की इस आयत इंद सिदरतुल मुंतहा की तफसीर बयान करते हुए फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे लिए एक बेरी को बुलंद किया गया कि जिसकी इंतहा सातों आसमान पर होती है। इसके फूल मटकों के बराबर हैं और इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े थे। इसके तने से 4 नहरें निकलती हैं, जिनमें से 2 जाहिर हैं और 2 पोशीदा हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने पूछा ये कौन सी नहरें हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 2 नहरें पोशीदा हैं वो जन्नत में बहती हैं, और जो 2 जाहिर हैं वो नील और फरात हैं। अब तकरीज की जहां तक आप बात कर रहे थे, नीचे आपके सामने तकरीज आ गई है। तकरीज लिखा हुआ है, ये हदीस इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह दोनों के मेयार के मुताबिक सही है, दोनों के मेयार के मुताबिक सही है, बुखारी और मुस्लिम। ठीक है। लेकिन सुने, लेकिन दोनों ने ही इसे नकल नहीं किया है। इस हदीस की एक शाहिद हदीस भी मौजूद है, सही इस्नाद है। क्या है? सही इस्नाद है। हाँ, शोबा ने कतादा के जरिए अनस के हवाले से रिवायत की है, लेकिन सिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल नहीं किया है। तो ये सही इस्नाद के साथ है और ये ऑथेंटिक है, और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के मेयार को भी पूरा करती है सहीहैन होने के। अब मेरे भाई ये बताइए मुझे कि क्या आप मानते हैं फरात और नील नदी दोनों जन्नत से आती हैं? जन्नत से आती, तो असल एतराज आपका ये है कि ये जन्नत से आती है या नहीं? हाँ जी, है ना। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे लिए ये जन्नत को, नहरों को बुलंद किया गया, तो ये तो मेराज का वाक़या भी आपने खुद बयान किया ना कि ये तो मेराज का वाक़या बयान कर रहे हैं। अरे नहरों को नहीं बुलंद किया गया भाई साहब, नहरों को मेरे लिए बुलंद किया गया, मेरे लिए बुलंद किया। अरे भाई बेरी को बुलंद किया गया, जिसकी इंतहा 7 आसमान तक है, और उस बेरी के तनों से 2 नहरें जाहिर निकलती है जो नील और फरात है। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये नील और फरात जो नहरें बहती है, नील मिस्र के अंदर बहती है, फरात जो बहती है दजला फरात, ये नहरें जन्नत से उतर करके आती हैं क्या जमीन पर? ये मुतालबा। अच्छा ठीक है, तो मैं इसकी पूरी तहकीक करके आपको इसका जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि फिलहाल मैंने आपके मौजू को देखा नहीं था, अचानक स्ट्रीम में आया हूँ तो ये चीज आपकी देखा है और मेरे नजर से आई हदीस गुजरी है, तो इंशाल्लाह मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह, ये मैं निकालता हूँ ये हदीस का जवाब इंशाल्लाह और आपको देता हूँ। ठीक है, आप अपना वक्त लीजिए। हाँ ठीक है। नहीं समीम भाई क्या कह रहे हैं आप? समीम भाई कुछ कह रहे हैं आपसे? सर ये भाई से पूछना चाहता हूँ कि तहकीक क्या करेंगे सर, आप क्या तहकीक कीजिएगा इसके ऊपर? ठीक है, मैं पूछ लूंगा इसका जवाब। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको अपने दिल से जो दिल में आया कह दूंगा, ये हदीस का मामला है। भाई आपके लिए आसानी चीज हो, लेकिन ये तो मेरे लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। नहीं वो ये पूछ रहे हैं, आप सवाल नहीं समझे। नहीं आप शायद उनका सवाल नहीं समझे। उनका सवाल ये है कि आप तहकीक क्या करेंगे?
वो ये पूछ रहे हैं तहकीक क्या तहकीक यही करूंगा कि मैं उलमा से भी पूछ लूंगा, उलमा से पूछूंगा इसके बारे में कि इसकी शरह क्या बयान की है मुहद्दिसीन ने। अच्छा, वो दिखा दी मैंने आपके सामने स्क्रीन पर क्या बयान की है। नहीं, आपने शरह नहीं बयान की ना समीर साहब, आपने हदीस बयान की है, शरह बयान नहीं की है आपने। अरे मेरे भाई, सारे चैन ऑफ नरेशन सुने, उसकी चैन ऑफ नरेशन आपके सामने है, उसका मतन आपके सामने है, उसकी इस्नाद आपके सामने है, उसका हुक्म आपके सामने है। वो अच्छा, हुक्म नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं, इसकी शरह एक होती है हदीस का जाहिर और उसकी शरह मुहद्दिसीन बयान करते हैं ना कि उस हदीस का मतलब क्या है। आप बताइए कौन से मुहद्दिसीन को मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब अब मेरे सामने ये हदीस आई तो मैं इसकी शरह देखकर आपको बयान कर दूंगा, और मेरे हाथ में लैपटॉप तो है, मोबाइल है, तो मैं आपको नहीं शरह खोल दूं इसकी आपके लिए। हाँ, खोल दूं? खोले क्या है, चलिए। अल मुसरकमल हाकिम, हदीस नंबर क्या है जी इसका? स्क्रीन पर होगा 271 जी, 271 इसकी शरह चाहिए आपको। लीजिए, मैं स्क्रीन पर लेकर के आता हूँ निकाल के। पीडीएफ फॉर्म में खोल दूं किताब से पेश कीजिए जी? नहीं तो कौन से काबिरीन से पेश करूं? नहीं, कौन से काबिरीन को खोलूं? आप मुताखिरीन को पेश ना करें, मुतकद्दिमीन को पेश कीजिएगा जो पिछले है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सुनिए कौन से जो हर मकातिब जी वही बता रहा हूँ जो सुन्नी उलमा के नजदीक भी, जो वहाबी देवबंदियों के नजदीक भी, गैर मुकल्लिदों के नजदीक भी जो मोतबर उलमा है, जो मुहद्दिसीन है, जिनको सब मानते हैं, उनको पेश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गैर मुकल्लिद को उठा के हमारे सामने पेश कर दो और आप कहिए कि देखिए जी जुनैद खान साहब इन्होंने ये बयान किया। ठीक है, मैं सुन्नी हूँ। अब एक काम कीजिए, ये आपने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है, जो तमाम के नजदीक मोतबर हो और एक्सेप्टेबल हो, ऐसे मुहद्दिसीन की शरह अब आप लेकर के आइए, जाइए लेकर के आइए। हाँ, ऐसा कहिए ना। तो नहीं सर देखिए, आपको शरह लाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस मुहद्दिसीन का नाम बता लें जिसमें तमाम फिरकों का इजमा हो कि यह मुहद्दिस सही है जी। बस प्लीज उसका नाम बता दें, कौन सा मुहद्दिस है। नहीं, आप बयान कीजिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। आप देखिए, आपने अरे भाई सुने, आपने भी सवाल सुना क्या है? आपने सवाल सुना क्या है अभी? हाँ, तो आप उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हैं ना। सुनिए ना, तो आपके एक मिनट, तुम्हारे पीछे शोर है, मैं वेबसाइट करता हूँ, म्यूट करके ऊपर लेता हूँ, जरा एक मिनट मेरी बात पहले मुकम्मल सुनिएगा। आपका मुतालबा ये था कि मुझे ऐसे अकाबिर की आप शरह दिखाइएगा जो तमाम के नजदीक मोतबर हो और जो है एक्सेप्टेंस रखता हो, काबिल कबूल हो। तो हम ये कह रहे हैं कि शरह तो हम आपको दिखाएंगे बाद में, पहले आप हमें ऐसे अकाबिर का नाम बताइए, ऐसे काबिल का नाम बताइए जो तमाम फिरकों के नजदीक जो है काबिल कबूल हो। जरा एक का नाम बताइए भाई, जरा जल्दी से तेजी के साथ बताइए कौन है। नहीं तो आप एक का नाम करें ना। अबे है ही ना, मैंने तो आपको बता दिया। डंगर वाली बात मत कर भाई, डंगर वाली बात मत कर। ऐसा कौन सा मुहद्दिस है भाई जो सारे आप ऐसे, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक्सेप्टेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है, आप पेश करें, क्योंकि जब आप एतराज कर रहे हो ना तो आप ऑथेंटिक तौर पर पूरी बात पेश करें। भाई मेरे तुम्हारा जो मुतालबा है वो एग्जिस्ट नहीं करता भाई, वो मुतालबा एग्जिस्ट नहीं करता, वही तो बता रहा हूँ। अगर करता है तो आप दिखा दे भाई, ऐसा कौन है भाई, तो दिखा देना मुझे ऐसा कौन सा आलिम है भाई, उसका नाम बता दें कब, मुझे मैं उसी के सुना निकाल दूंगा जिसका आप नाम बताएंगे। बताइए। अल्लामा ऐनी को पेश करें आप। अल्लामा ऐनी है जो शारे बुखारी है और इमाम मुस्लिम के जिन्होंने शरह बयान की है,
सही बुखारी, ठीक है, सुने उनकी बयान सुने, करें। ये इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और अल्लामा, क्या नाम बताया आपने, अल्लामा इनी, इनके मुतालिक जहां ये लिखा हुआ हो और जहां ये अकीदा हो के तमाम फिरकों के नजदीक मोतबर और काबिल कबूल हैं, पहले वो पर्चा दिखाइए। ठीक है, अब इसके बारक साहब मुझे जवाब बताए, यानी का किसने लिखा है कि हमारे नजदीक मोतबर नहीं है? चले, अल्लामा ऐनी की जो सही बुखारी है ना, वो सबके नजदीक ऑथेंटिक है। चले, मैं ये कहता हूँ, अब आप बताइए ऑथेंटिक नहीं है, किसने क्लेम किया? ये आपके चलेंगे आपको ना मेरे भाई, ये ना शिया के नहीं, नजदीक मेरे भाई आप शिया के नजदीक शिया हमारे कबूल नजदीक है। मोतबर नहीं। मैंने आपको कहा कि सिद्धार्थ शिया साहब, हमारे मुझे नाम नजदीक बताने मोतबर दो। नहीं है। भाई रुक जा, शिया मेरे को हमारे नाम नजदीक बताने दो। मोतबर है ही नहीं, तो शिया को एक मिनट, एक मिनट, जब तुमने कहा था तुम बताओ, जब तुमने कहा तुम बताओ, तो अब नाम सुनो जी। समझ भाई, गो अहेड। सर, शिया, मुतज़िला, अहमदिया, सर बहुत सारे लोग हैं जिसके नजदीक। तीन नाम तो अभी बता दिए आपको। ये तीन जो फिरके हैं उनके नजदीक ये आपके इमाम मोतबर नहीं है सर। अरे तो जब शिया हमारा नजदीक सुन्नी है ही नहीं, सुन्नी को पेश करे जनाबे वाला, सुन्नी शिया को नहीं, कादियानी को पेश ना करे। कादियानी तो मुसलमान ही नहीं है। तो ये आपके हंसने से कुछ नहीं होने वाला, जो आप क्लेम कर रहे हैं ना, तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जो कादियानी है वो आपके नजदीक मुसलमान ही नहीं है, इसका फैसला तुम करोगे कि खुदा करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने भी कर दिया इनका फैसला, और यहाँ पर इजमाए उम्मत मौजूद है। तमाम किस कुरान की आयत में अल्लाह ने फैसला किया है कि कादियानी मुसलमान नहीं? अल्लाह फरमाता है, हुजूर जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आखिरी नबी है, ये कुरान की नस मौजूद है, समझ रहे हो? ये नस मौजूद है, और इसकी मुखालिफत जो करेगा वो मुसलमान नहीं है। अरे मेरे भाई, ये कादियानी मुसलमान नहीं है। नस पेश कर दिया मेरे भाई, नस पेश कर दिया। नस के खिलाफ जो करेगा वो ज़ुर्रियत दीन का मुनकिर है। कहाँ लिखा है भाई, कहाँ से पेश कर रहे हो जी? अभी कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? अरे भाई, कुरान में कहाँ लिखा हुआ? एक मिनट रुक भाई। अरे भाई, मेरे कुरान में कहाँ लिखा हुआ कि मोहम्मद आखिरी नबी है? मैं आपको वापस लेता हूँ, आप मुझे बताएं कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ कि मोहम्मद आखिरी नबी है। और अगर मैंने बता दिया तो मुसलमान हो जाओगे? अरे बताओ तो सही, पहले बता दिया तो मुसलमान हो जाओगे? नहीं, अगर बता दिया तो मुसलमान हो जाओगे? फिर मैं अहमदिया को काफिर मान लूंगा यार। अरे मैं क्या अहमदिया को काफिर मान अभी लूंगा। बताऊंगा। हाँ, मैं अहमदिया को काफिर मान लूंगा। आखिरी नबी है। नहीं, मैं अहमदिया को काफिर मान लूंगा ना। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अहमदिया को काफिर मान लूंगा। अच्छा, एक काम करें, एक एक करके बात करें। समीम भाई एक मिनट। अरे भाई जुनैद भाई, एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जाए भाई। ऐसा करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अब आपने जो क्लेम किया, जो आपने सवाल मुतालबा किया है ना इनसे, समीम भाई, उसके बाद ये आयत खोलने के लिए बोलेंगे। सूरह अल अहज़ाब की 40 में खोल के स्क्रीन पर ले आता हूँ, और अगला मुतालबा आप समीम भाई उससे रखिए इनके साथ। क्या मुतालबा करेगा? वहां खातमुन नबिय्यीन का मतलब क्या है, ये मुतालबा है अगला। आखिरी नबी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। आखिरी नबी सर बहुत आखिरी नबी नहीं है। एक मिनट, खातिम का मतलब आखिरी नबी हो गया ना भाई। अब तू मेरे को ये आयत का तर्जुमा कर दे, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम। अरे कहाँ की बात कहाँ फिर कर रहे हो? खातमुन नबिय्यीन है। अरे खत्म का मतलब तुम आखिरी लिए भाई, तो खत्म का मतलब जहाँ पे यह है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, तो वहां पे तुम तर्जमा कर दो खत्म का मतलब आखिरी। तो वहां पे तर्जमा ये बनेगा कि अल्लाह ने आपके दिलों पे खत्म लगा दिया है, मोहर लगा दी। यानी कि तुम मोहर लगा रहे हो, मोहर लगा दिया। ये ले लो। जब तुम जनाबे वाला के एक जनाबे वाला, अरे जनाबे वाला की ऐसी की तैसी, जब तुम यहाँ खत्म का मतलब मोहर लेते हो, तो वहां खत्म का मतलब तुम आखिरी कहाँ से लेंगे भाई? एग्जैक्टली, ये उल्टा तीर से डी पे चढ़ के लिए भाई मेरे
जी जुनैद भाई, ये आपका दोगलापन क्यों? एक जगह खत्म का मतलब और एक जगह खत्म का मतलब आखिरी, क्यों? क्यों भाई? यानी कि आपको कुरान समझ में ही नहीं आया ना अभी तक, इसलिए आप समझा दें, हम तो आपको आपने समझने बैठे हैं। तो ठीक है ना, हम आपको बता रहे हैं ना कि कुरान मजीद के आयत का तर्जुमा वही है, उसमें इजमाए उम्मत मौजूद है, उस लफ्ज का इजमाए अरे उम्मत भाई, माना नहीं है कि अरे आप भाई, यार फिर वही बात है, कुरान की जो आयत वाजे तौर पर मौजूद तो है, इजमाई माना उसका हमने आपको लफ्जी बयान कर दिया कि इजमाई माना यही है, इजमाई माना। यार तू सुनता क्यों नहीं भाई? तेरा कोई कानों में प्रॉब्लम है क्या भाई? किसी की बात कंप्लीट सुनता क्यों नहीं ताकि फिर जवाब दे? चलो ठीक है, करें दोस्त वापस पहले दो सामने वाले की कंप्लीट बात सुनो फिर जवाब दो। वो बात पूरी किया नहीं, बीच में बटर बटर ऐसे बात होती है क्या? यही तरीका, ये तमीज सीखे चलो ठीक है, बात करें आप करने की करें बात तुम्हें। चले छोड़े भाई आप मेरे मुझे ये बताइए जी समीम जी भाई, सीधा बोलिए। सा बात, नहीं जी आप ही बात कर लीजिए, आप वो तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, आप ही बात कर लीजिए सर। सर किससे बात करूं? वो तो भाग गया, एग्जिट करके भाग गया वो। या तो उसको बीच में अनइंटरप्ट बोलने दो, इंटरप्ट करने दो, बीच में ड्रेल करने दो बातचीत को, नहीं तो वो भाग गया। ये इनका हाल है कि इनका दोगलापन इतना ज्यादा है, इस हद तक है कि ये अपनी मर्जी के अल्फाज डालते हैं कुरान के अंदर भी। और क्या कह रहा है कि इजमाए उम्मत। अरे कुरान ये कह रहा है कि तुम्हारे खुदा ने इस कलाम को खोल खोल करके बयान कर दिया और इसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, खोल खोल करके वाजे तौर पर बयान नहीं है। दूसरी जगह अल्लाह ये कह रहा है कि कुरान की सही इंटरप्रिटेशन, सही तफसीर तो सिर्फ अल्लाह कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो तेरा अजुमाई मर गया तेल लेने। जो कुरान की आयत सामने सामने लिखी हुई है, यहां पर लिखा हुआ है खातम नबीयीन का मतलब जो है मोहर, सील ऑफ द प्रॉफिट। एंड ये जो नीचे ट्रांसलेटर है, ये डॉक्टर मुस्तफा खत्ताब, ये जाहिल है क्या? इसको अरबी नहीं आती क्या? ये क्यों लिख रहा है एंड द सील ऑफ द प्रॉफिट? क्यों लिख रहा है एंड द सील ऑफ द प्रॉफिट? क्यों लिख रहा है? ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी है, इससे बड़ा आलिम है क्या भाई तू? ये क्यों लिख रहा है द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट? और ये जो तेरा जो ये है मोहम्मद तकीउद्दीन अल हिलाली, ये जाहिल है कि इस सारे के सारे जो लिख रहे हैं सील ऑफ द प्रॉफिट? और इतने बड़े जाहिल हैं, आप ये देखिए, ये अपनी मर्जी से जगह जगह जो है लफ्जी माना बदलते हैं। इसी की एक और मिसाल इसके अंदर आपको एक और मिलेगी 33-40 के अंदर। यहाँ पे लफ्ज आया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, यानी कि मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं था, क्योंकि मा काना जो है वो पास्ट टेंस है। इसका लफ्ज, इसका जो मीनिंग बनता है ना, वो बनता है वाज और था। ये क्या कर रहे हैं? इज, ये कर रहे हैं इज, था कर ही नहीं रहे। आप उर्दू में चले जाएंगे, उर्दू में क्या है? मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। क्यों? क्योंकि मां काना का ट्रांसलेशन क्या कर दिया इन्होंने? अबे यार रुक जा, मां काना का ट्रांसलेशन इन्होंने कर दिया इज। लेकिन ये जाहिल अपनी मर्जी से बदलने वाले कुरान को, जब आप 3 की 67 पे जाएंगे, 3 की 67 सेम कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाली आयत है, सेम। इसमें पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है मा काना इब्राहिम, तर्जुमा क्या किया? इब्राहिम वाज। अब ये मा काना वाज कैसे हो गया बे? अभी तक तो ये है था, अभी तक तो ये इज था, अब ये वाज कैसे हो गया? ये इनका डबल स्टैंडर्ड है, ये इनका दोगलापन है। अपनी मर्जी से ये चेंज करते हैं ट्रांसलेशन को। अरे सर हद दर्जे का चूतिया गिरी है, और ये बोलेगा कि हमें मुत्तफिक उलमा ला के दो। वो थोड़ी कि तुम्हारा तर्जमा में कोई उलमा मुत्तफिक नहीं है यार, और हम कहाँ से मुत्तफिक उलमा तुमको ला के दे दे भाई? इससे तो यही करना पड़ेगा कि हमें एक बच्चा पैदा करना पड़ेगा, फिर उसको आलिम बनाना पड़ेगा, फिर तुम लोगों को जबरदस्ती मार मार के उसके ऊपर इत्तफाक करवाना पड़ेगा, फिर वो मुत्तफिक आलिम होगा यार। ये इनकी हिपोक्रेसी देखें ना आप। इसी आयत के अंदर दो बड़े झोल हैं इसी एक आयत के अंदर। कहां तक ये लोग जो है ना जलेबियां बनाएंगे, कितने जिहालत पर ये लोग उतरे हुए हैं। और कहता है ऐसा आलिम दो जिसको सारे मोतबर मानते हो। भाई आज तक ऐसा आलिम ही पैदा नहीं हुआ ससुरा। देखो ये आलिम की बात कर रहा है तू,
आज तक ऐसे मुसलमान, ऐसा कोई खलीफा नहीं गुजरा जिसको सारे फिरके वाले मोतबर मानते हो। ये फिरके वाले खलीफाओं को और साबियों को ही गाली बकते हैं। वो शिया उधर उमर और अबू बकर को गालियां बकता है, ये इधर से सुन्नी जो है वो यजीद को गालियां बकते हैं।